नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लूट रहे हैं या गला रेत रहे हैं कि सारा नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं। ये सब इस राज्य में तभी तक चलेगा जब तक नीतीश के जानकारी में चीज़ें नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार की जानकारी में ये बातें आई तो आप कितना भी रसूख वाला क्यों नहीं रहिए, आपका जाना तय है। हाँ, एक दो खून माफ़ कर देते हैं, ये चीज़ है कि एक दो खून माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर लगातार आप खून करते गए तो फिर वो हश्र करेगा नीतीश कुमार जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जी हाँ, एसके सिंघल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। एसके सिंघल सिपाही चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जिनको हटाया गया कल, उसको लेकर लगातार हम खबर चला रहे थे कि किस तरीके से वो अपने अर्धांगिनी के सहारे सिपाही बहाली में बड़ा खेल खेल रहा है। आप पता कर लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में कि सिंघल की पत्नी का क्या रुतबा रहा है और सिंघल की पत्नी का उनके नौकरी जीवन में कितना हस्तक्षेप रहा है। आप जब इस पर किसी पुलिस अधिकारी से चर्चा करेंगे, दरोगा इंस्पेक्टर से, तब आपको पता चल जाएगा कि सिंघल और सिंघल साहब की पत्नी के बीच क्या रिश्ता था और उनके ऑफिशियल कामों में उनकी पत्नी का कितना हस्तक्षेप था। ये जब आप किसी से चर्चा कीजिएगा तब आप सारा कुछ पता चल जाएगा। हालांकि वो डीजीपी के पूरे कार्यकाल के दौरान उनका परचम लहराता रहा, लेकिन उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा। किसी को पता नहीं था, उन्हें क्या पता था कि भाई अरे मुख्यमंत्री का भरोसा है। गया एसएसपी वाले मामले में मुख्यमंत्री जब क्लीन छोड़ कहे अब जाइए, अब आपको छोड़ देते हैं, तो यहाँ भी होगा तो चलेगा। क्या कहाँ कैसे पता चलेगा मुख्यमंत्री को? लेकिन मुख्यमंत्री को सारा कुछ पता चल गया, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री की यूएसबी पर ही हमला बोल दिया। मतलब कुछ भी हो जाए, पर्दे के पीछे में नालंदा के लोगों की बहाली हो जाए, नालंदा के लोगों को बेहतर पोस्टिंग मिल जाए, हर सूची में रहता है। लेकिन आरोप नहीं लगना चाहिए कि नीतीश कुमार बहाली में नालंदावाद करते हैं या कुर्मीवाद करते हैं। ये आरोप नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से बहाली नहीं हो कि लोग कहने लगे करे खाली नालंदे का बहाल हुआ है या सिर्फ कुर्मी ही बहाल हुआ है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी ये आरोप नहीं लगनी चाहिए कि देखिए सब प्राइम पोस्टिंग पर नालंदा के कुर्मी का ही हो गया है या बिहार के कुर्मी का ही हो गया है। इतनी सावधानी वो बरतते हैं। अब आइए सिंघल पकड़ा है कैसे। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही थी। प्रश्न पत्र लीक मामले में पूरे बिहार में 75 मुकदमा दर्ज है। आपको मंजीत सिंह ढिल्लो इस केस के अनुसंधानक थे, जो डीआईजी आर्थिक अपराध इकाई हैं, और मंजीत सिंह ढिल्लो जो सिपाही बहाली आयोग है उसके मेंबर भी हैं। मतलब उनके सिंघल के अलावा दो और मेंबर थे, 3 मेंबर थे, वो मेंबर भी थे। लेकिन आज तक कभी किसी बैठक में उनको आमंत्रित वो नहीं किए। इतना अपने आप को पावरफुल समझता था, इतना मतलब होता है ना कि अपने मिजाज में कह रहे हम क्या है, मुख्यमंत्री हमको मान रहे थे, सबको कौन, किसी को मीटिंग में नहीं बुलाए। एक बड़ा अपराध ये था कि कोई भी निर्णय वो स्वतंत्र तरीके से नहीं ले सकते हैं, मेंबर को वहाँ रहना है, तो फंस गए एक बड़ा। और उसके बाद प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेवारी जिस प्रेस को दिया गया, वो प्रेस, उस प्रेस पर कई बार प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। इतना ही नहीं, वो दीवार है। कई राज्य सरकार ने उस प्रश्न पत्र छापने वाले प्रेस को दीवार कर चुका है। उससे उन्होंने प्रश्न पत्र छपवाया। सारा खेल दिल्ली में बैठकर जिस तरीके से हुआ, वो सारी चीज़ें फैक्ट आई। उनके मोबाइल पर उस दौरान जिन जिन लोगों की बातचीत हुई, वो सारा कुछ एविडेंस के रूप में आया हुआ है। सेंटर पर जिस तरीके से प्रश्न पत्र भेजा गया, उसको लेकर जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल का दूर दूर तक पालन नहीं हुआ। प्रश्न पत्र बहुत ही आसानी से सॉल्वर गैंग के हाथों में चला गया।
इतना ही नहीं, 2 दिन पहले से प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग के पास था, जो प्रश्न पत्र का हल लेके छात्रों को पहुंचा चुका था। तो ये सारे एविडेंस सिंघल के खिलाफ। अब देखना ये है कि सिंघल की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि इस मामले में एयू खुद जांच कर रही है, और जांच जिस दिशा में आकर ठहर गई है वो है सिंघल का चौखट, सिंघल का परिवार। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उस हद तक छूट आर्थिक अपराध इकाई को देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री ने जब हटाने का निर्णय ले लिया तो फिर कार्रवाई भी होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद रखेंगे कि जिस सिंघल को नीतीश कभी तलहत्ती पर रखते थे, बहुत प्यार करते थे, उस सिंघल को बेऊर जेल भेजने में भी 1 मिनट का समय उन्होंने नहीं दिया।